इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी सबसे बुरी मेमोरीज बेच सकते हो। मतलब सच में एक मार्केट में जाओ, अपना दर्द बेचो और हल्के होकर वापस आ जाओ। टेम्पटिंग लग रहा है, राइट? पर क्या होगा अगर एक मेमोरी बेचकर आप दर्द से ज्यादा कुछ खो दें? मैं आपको आरव से मिलवाता हूं। वो हम सब की तरह ही है, बस कुछ साल पहले उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो इतना दर्दनाक था कि वो लगभग टूट ही गया था। तो जब उसने मेमोरी मार्केट के बारे में सुना, वो जगह जहां आप अपनी मेमोरीज अच्छी बुरी ट्रेड कर सकते हो, उसने जरा भी हेसिटेट नहीं किया। उसने अपनी सबसे डार्क मेमोरी बेच दी, इस उम्मीद में कि अब वो फाइनली चैन की सांस ले पाएगा। कुछ टाइम तक लाइफ पीसफुल थी, पर फिर ड्रीम्स आने लगे। उसकी नींद में शैडोज, चेहरा खून, एक चीख। हर सुबह वो एक भारी फीलिंग के साथ उठता था, जैसे किसी पजल का फाइनल पीस मिसिंग हो। एक रात आरव को रियलाइज हुआ, शायद वो मेमोरी सिर्फ दर्द नहीं थी, शायद वो इंपॉर्टेंट थी, शायद वो एक सीक्रेट छुपा रही थी, एक मर्डर के बारे में कुछ। तो आरव ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो वापस मेमोरी मार्केट गया। अब ये जगह आपकी फ्रेंडली नेबरहुड मॉल नहीं है, ये एक शैडोई अंडरवर्ल्ड है। लोग फुसफुसाते हैं, बैक रूम्स में डील्स होती हैं और मेमोरीज करेंसी होती है। आरव ने लोगों से पूछा, उस मेमोरी के बारे में बताया जो उसने बेची थी। पता चला उसकी मेमोरी ऐसे ही नहीं घूम रही थी, उसे किसी ने खरीदा था, कोई पावरफुल, कोई रिच इंसान। जितना वो डीप गया उतना ही डेंजरस होता गया। लोग उसका पीछा करने लगे, उसे वार्निंग्स मिली, पीछे हट जाओ, पास्ट भूल जाओ। पर आरव नहीं कर सका, उसे वो मेमोरी वापस चाहिए थी। उसने बायर को ट्रैक किया, एक आदमी जिसके पास पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज थी, सिवाय शायद एक क्लीन कॉन्साइंस के। आरव ने उससे कन्फ्रंट किया। आदमी बस मुस्कुराया, लगभग सैड। कुछ मेमोरीज भुला देना ही बेहतर होता है, उसने कहा। पर आरव ने इंसिस्ट किया, उसे सच्चाई चाहिए थी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर ट्विस्ट ठीक उसी टाइम, जब आरव फाइनली अपनी खोई हुई मेमोरी को एक्सेस कर पाया, उसे समझ आया, जिस मर्डर का वो पीछा कर रहा था, वो किसी और का क्राइम नहीं था, वो उसका खुद का था। इसीलिए उसने वो मेमोरी सबसे पहले बेची थी, गिल्ट से बचने के लिए, अपने ही दिमाग से एविडेंस मिटाने के लिए। अब मेमोरी मार्केट में खड़ा आरव सबसे मुश्किल सच्चाई का सामना कर रहा है। आप अपना दर्द बेच सकते हो, पर आप अपने पास्ट से भाग नहीं सकते। मार्केट आपकी मेमोरीज खरीद सकता है, पर आपकी कॉन्साइंस, वो ऐसी चीज है जिसे आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी सबसे बुरी मेमोरी बेच सकते, तो क्या आप बेचते? और उसे वापस पाने के लिए आप क्या रिस्क लेते? मुझे कमेंट्स में बताओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आरव को समझ आया कि सच्चाई से भागना कोई समाधान नहीं है। आपकी कॉन्साइंस आपके साथ हमेशा रहती है, चाहे आप कितनी भी मेमोरीज बेच दें। मेमोरी मार्केट में हर कोई कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने अंदर के दर्द को बाहर नहीं निकाल सकते। ये एक अंतहीन चक्र है, जहां लोग अपनी समस्याओं से भागते रहते हैं। अब आरव के सामने एक और चुनाव था, क्या वो फिर से अपनी मेमोरी बेच देगा या सच्चाई का सामना करेगा? उसने चुना कि वो अपने किए का सामना करेगा। आज के समय में हम सब कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट या दूसरे तरीकों से। लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं। मेमोरी मार्केट में आरव अकेला नहीं था, हर कोई अपने अपने दर्द से भाग रहा था, लेकिन मार्केट के वादे झूठे थे। असली समाधान है अपनी समस्याओं के बारे में बात करना, अपने दोस्तों और परिवार का साथ लेना और धीरे धीरे अपने घावों को भरने देना। आरव ने अपनी गलती मानी और सुधारने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? अगर आपके सामने यह विकल्प होता तो आप क्या करते? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।